आप देख रहे हैं डार्क साइड, एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में जाना, वो शैतान सोनू के पापा से कुछ काम करवाना चाहता था। तो चलिए आगे की कहानी सोनू के पापा के मुंह जुबानी ही सुनते हैं। मैं उस तांत्रिक के यहां से आया उसके ठीक 3 दिन बाद। वो शैतान मेरे सपने में आता है और मुझसे कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और तुम्हें एक उपहार भी दूंगा। इसके बाद वो शैतान कहता है कि उसी कुएं के पास वापस जाओ। उस कुएं में एक गुफा है जो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है। तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना है। जब तक तुम उस गुफा के दूसरी तरफ नहीं निकल जाते, पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही तुम गुफा के दूसरी तरफ निकलोगे, तुम देखोगे कि तुम किसी दूसरी दुनिया में हो और वहां बहुत सारे लोग भी टहल रहे हैं। लेकिन तुम उन्हें इंसान समझने की गलती मत करना। और उस दुनिया में कभी सूरज नहीं निकलता और वहां चांद की रोशनी सूरज से भी तेज होती है। वहां किसी से बात मत करना और आंख भी मत मिलाना। वहां हर 24 घंटों में 15 मिनट लिए चांद गायब हो जाता है। तुम्हें चांद गायब होने का इंतजार करना है। जैसे ही चांद गायब होगा, वो सभी अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तुम्हें भी किसी चीज के पीछे छुप जाना है। फिर तुम देखोगे कि आसमान से एक सीढ़ी जमीन तक आ रही है। फिर तुम देखोगे कि एक 10 फीट लंबा इंसान जैसे दिखने वाला कोई उतर कर आएगा। लेकिन गलती से भी उसके सामने मत जाना। फिर वो 10 फीट लंबा इंसान किसी एक घर में चला जाएगा। जब वो घर में चला जाए, तुम्हें उन सीढ़ियों के पास जाना है और तुम देखोगे कि उन सीढ़ियों में किसी पंछी का पंख रखा होगा। तुम्हें उस पंख को बड़े ध्यान से उठा लेना है। पंख को उठाते ही तुम उसी जगह छिप जाना जहां छिपे थे। छिपने के बाद तुम उस इंसान के आने का इंतजार करना। फिर वो 10 फीट लंबा इंसान किसी की लाश अपने कंधों में लेके आएगा। फिर वो उन्हीं सीढ़ियों से वापस जाने लगेगा। फिर तुम देखोगे कि जैसे जैसे वो इंसान जाने लगेगा, वैसे वैसे वो सीढ़ियां गायब होने लगेगी। जैसे ही वो इंसान चला जाए और सीढ़ियां गायब हो जाए, उसके कुछ मिनटों बाद ही चांद निकल आएगा। चांद निकलने से पहले तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। अगर चांद निकल आया और तुम उस गुफा में नहीं जा पाए, तो तुम उसी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। जैसे ही तुम उस गुफा के बाहर निकल आओगे, तुम्हें उसी जंगल में वापस आना होगा जहां ने तुम्हें पहली बार मिला था। मेरे पास पहुंचने के बाद मुझको पंख दे देना। पंख देते ही मैं तुम्हें एक पोटली दूंगा। तुम उस पोटली को लेके उसी कुएं के पास वापस जाना। तुम देखोगे कि उस कुएं के पीछे एक तालाब भी है। उस तालाब के किनारे एक बेंच भी होगा। तुम उसी बेंच में बैठ जाना। वहां हर रात ठीक 2:15 पे एक जिन आता है। लेकिन तुम डरना मत और उस बेंच से उठने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। फिर ठीक 2:15 पर वो जिन आएगा और तुम्हारे पास बैठ जाएगा। बैठने के कुछ देर बाद वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं है और वो पोटली उसे दे देना। जैसे ही वो पोटली तुम उसे दोगे, वैसे ही वो तुम्हें एक पुराना मटका देगा। तुम उस मटके को अपने हाथों में ले लेना, लेकिन तुम उस मटके को वहां मत खोलना। और एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए बेंच से मत उठना। फिर ठीक 2:20 पे वो जिन वहां से चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अभी भी उस बेंच से नहीं उठना है। इसके बाद तुम 4 बजने का इंतजार करना। 4 बजते ही तुम वहां से चले जाना और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इसके बाद उस शैतान ने मुंह से बड़ी भारी आवाज में कहा, याद रखना, कुएं के पास दिन में ही जाना। फिर मेरी नींद खुल जाती है। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। फिर मुझे नींद नहीं आई और सुबह होने का इंतजार करने लगता हूं। सुबह के 7 बजते ही मैं उस कुएं के पास गया। कुएं से बहुत भयानक बदबू आ रही थी। फिर मैं कुएं में उतर गया और मैंने देखा वहां एक सच में गुफा है। फिर मैं उस गुफा के अंदर घुस गया। घुसने के बाद मेरे पीछे से आवाज आती है। कोई मेरे पीछे से हर 2 मिनट में मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। लेकिन जैसा कि उस शैतान ने मुझे बताया था, पीछे मत देखना, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से आगे जाने लगा। मैं पसीने से पूरा भीग चुका था। इसके कुछ देर बाद
मुझे गुफा का दूसरा छोर दिखाई देता है। जैसे ही मैं गुफा के दूसरे छोर से निकलता हूं, मैंने देखा वहां बहुत सारे लोग टहल रहे हैं और वहां कुछ घर भी बने थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसा वो एक नॉर्मल गांव है, लेकिन वहां के लोग बहुत अजीब थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और सबके सिर नीचे की ओर झुके हुए थे। अजीब बात यह थी कि जब मैं अपने घर से निकला था तो सुबह का समय हो रहा था, लेकिन यहां रात थी। और जैसा कि उस शैतान ने बताया था कि यहां चांद की रोशनी सूरज से तेज होती है, यहां सच में चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि कोई उसकी तरफ देख भी ना पाए। मैं इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए चांद के गायब होने का इंतजार करने लगता हूं। फिर कुछ घंटों बाद वो चांद गायब हो जाता है। जैसे ही चांद गायब होता है, वैसे ही वो सभी लोग अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग अपने अपने घरों में जाने लगते हैं, वैसे ही मैं भी अपने लिए एक नीम का पेड़ देख लेता हूं जो काफी मोटा था, और मैं वहीं छिप जाता हूं। फिर मैंने देखा कि आसमान से एक सीढ़ी जमीन की ओर आ रही है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ी सोने की हो। फिर मैंने देखा उन सीढ़ियों से एक 10 फीट लंबा इंसान जैसा ही कोई नीचे उतर कर आ रहा हो, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उसके सिर पे 2 बड़े बड़े सींग भी थे और उसका चेहरा उस शैतान से भी भयानक था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई यमदूत हो। इसके बाद वो उन घरों में से किसी एक घर में चला जाता है। जैसे ही वो घर में घुसा, वैसे ही मैं दौड़कर उन सीढ़ियों के पास जाता हूं और उस पंख को उठाकर उसी पेड़ के पीछे छिप जाता हूं और उस यमदूत के आने का इंतजार करने लगता हूं। कुछ मिनटों के बाद वो यमदूत घर से बाहर निकला। मैंने देखा कि उसके कंधों में किसी की लाश भी है और उसका चेहरा पहले से भी भयानक हो चुका है और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था। फिर वो उन्हीं सीढ़ियों से वापस जाने लगा। जैसे जैसे वो जा रहा था, वैसे वैसे सीढ़ियां गायब होती जा रही थी। देखते ही देखते वो यमदूत और वो सीढ़ियां पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, मैं गुफा की ओर बहुत तेजी से भागा। गुफा मुझसे 10 कदम दूर ही थी। तभी मेरा पैर किसी पत्थर से बहुत जोर से टकराता है और मैं वहीं गिर जाता हूं। तभी मैंने देखा वो सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और वो सभी बहुत गुस्से से मुझे ही देख रहे थे और मेरी ओर ही आ रहे थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड में ही मेरे बहुत पास आ गए। मैं उठने की काफी कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उठ नहीं पा रहा था, जैसे मानो मेरे पैर सुन्न पड़ गए हो। और दूसरी तरफ गुफा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होते जा रहा था। तभी मैं जैसे तैसे खड़ा होता हूं और पता नहीं किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। उस धक्के की वजह से मैं सीधा गुफा के अंदर गिरा और तभी गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर मैं गुफा के बाहर निकलने लगता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा और गुफा से बाहर निकलने लगा। गुफा से बाहर निकलते ही मैं उसी रास्ते में वापस गया जहां मुझे वो शैतान पहली बार मिला था। मैंने उस शैतान को वो पंख दे दिया जो मैं उस गुफा से लाया था। देखने से वो कोई आम पंख नहीं लग रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पंख कभी नहीं देखा था। फिर उस शैतान ने मुझे एक लाल कपड़े में लिपटी हुई एक पोटली दी। पता नहीं उस पोटली में क्या था। फिर उस शैतान ने मुंह से इतना ही कहा कि इस पोटली को गलती से भी मत खोलना। फिर मैं उस पोटली को लेकर उस तालाब के पास गया जो उस शैतान ने बताया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि तालाब के बिल्कुल किनारे एक बेंच भी डली है। देखने से बेंच काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन मैं उस बात पे ध्यान न देते हुए उस बेंच पर बैठ जाता हूं और रात होने का इंतजार करने लगता हूं। जैसे ही रात के 2:15 होते हैं, वैसे ही तालाब के अंदर से कोई आदमी निकल कर आता है। हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा ही थी और उसके कपड़े भी मेरे जैसे ही होते हैं। अजीब बात यह थी कि तालाब के अंदर से निकलने के बाद भी वो बिल्कुल सूखा हुआ था। उसके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। फिर वो आदमी मेरे साथ उसी बेंच में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पूछा। नाम पूछते ही
मैंने उसे वो लाल कपड़े में लिपटी हुई पोटली दे दी। पोटली देते ही उस आदमी ने मुझे एक मटका दिया जो काफी भारी लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस मटके में पानी भरा हो। इसके बाद ठीक 2:20 पे वो आदमी उसी तालाब में वापस चला जाता है और मैं वहीं बैठा सुबह 4 बजने का इंतजार करने लगा। 4 बजते ही मैं वहां से निकल गया। जैसे ही मैंने घर जाके उस मटके को खोला तो देखा उस मटके में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं जो तकरीबन 7 से 8 किलो तक होंगे। फिर मैं उन सिक्कों को बेचकर गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाता हूं। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ बहुत जल्द।